हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। चलिए, पहले क्लास में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। बट सर, चैप्टर कंप्लीट करना इधर डजंट इम्पोर्टेंट। क्यों सर? क्योंकि उसको इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएशन का मतलब मेरे बच्चे यहाँ से है कि हमने उस चैप्टर को समझ के, तो सर उस चैप्टर को समझ के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कैसे करना है। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ कि क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा कि गिव द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। साहब, अकाउंटिंग का मतलब बता दीजिए। हमने तो पहली क्लास में देखा था अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, और उस पर क्या करेंगे, रिजल्ट देंगे अपना। ठीक है जी। तो कुछ नहीं करना बेटा, वही कॉपी पेस्ट यहाँ कर देना। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो 2 मिनट हम यहाँ देखें। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, सारी बातें बेटा वही लिखी हुई हैं, कोई भी बातें नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, लिस्ट एनी 2 फंक्शंस। सर हमने क्या ये किया था? तो आंसर इज क्या फंक्शन है अकाउंटिंग में, मुझे बताइए। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करना, मेजरमेंट करना, ठीक है, और क्या करना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। तो यहां पर देखो सबसे पहले लिखा हुआ आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। आई होप आपको यहां तक क्लियर है और समझ आ रहा है आपको। ये सर आप हमें क्यों करा रहे हो बेटा ये, और कहां से करा रहे हो बेटा? ये जो है आपको मिलेगा कहां से? टीएस ग्रेवाल की बुक से। टीएस ग्रेवाल की बुक्स में पीछे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये दे रखे हैं, तो मैं आपको वहीं से करा रहा हूं कि एक बार आपको पता चले कि साहब आपने पढ़ा तो दिया, लेकिन आप एग्जाम में कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसकी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो 2 फंक्शंस आप लिख लेंगे। जी सर। व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो बेटा जी हमने अकाउंटिंग प्रोसेस ही किया था। सबसे पहले क्या होती है? ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, और फिर वही 3 चीजें करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग। फिर उसके बाद क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद एनालिसिस करते हैं। बेटा एनालिसिस करने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर सर कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो देखो एक बार, देखो बेटा जी, देखते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। तो यहां पर आइडेंटिफाई दे रखा है। ठीक है जी, आइडेंटिफाई दे रखा है। देखिए आपको आइडेंटिफाई कहां से स्टार्ट हो रहा है? ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई से। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को। फिर उसका क्या करेंगे बेटा जी? हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे। कुछ बातें नहीं है, सेम वही चीज है। फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बाद कम्युनिकेट करेंगे किसको बेटा जी? यूजर्स को। ठीक है जी। जी सर। फिर उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, नेम द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बताइए, आप बताइए कौन सा सेट ऑफ बुक्स, किसमें आप रिकॉर्डिंग करते हैं? तो आंसर इज बुक कीपिंग है, क्योंकि पहला स्टेप तो बुक कीपिंग है। कहां तक? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई तक। उसके बाद आगे अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं हम। आगे बेटा यहां पर आपको क्वेश्चन है, देखिए बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की बात कर रहा है, वही चीज है। बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मॉनिटरिंग एस्पेक्ट एंड कमर्शियल मतलब बिजनेस की ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। वही चीज बेटा कॉपी पेस्ट की हुई है जो हमने नोट से की हुई थी। उसके बाद है फंक्शंस। क्या है फंक्शंस? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और आइडेंटिफाई और मेजरमेंट। ठीक है जी। तो द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट एंड, देखो बार बार साहब वही बातें आ रही है। कह रहा है मॉनिटरी में, उसके बाद कॉपी पेस्ट की। यानी एक क्वेश्चन आपको कैसे कैसे पूछ सकता है एग्जाम में। जी सर। उसके बाद बेटा जी आगे बढ़ते हैं, आगे। जी ये देखिए, अब देखिए आपका फेवरेट क्वेश्चन कहता है नेम एनी 2 ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। कह रहा 2 अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट बता दो, या मैं फंक्शन कह लूं या ऑब्जेक्ट कह लूं। भैया रिकॉर्डिंग करना, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल पोजीशन बताना, हेल्प करना डिसीजन लेने में, यस और नो। तो वही सारी बातें, सबसे पहली बात यहाँ लिखी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस
और फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, जी सर। उसके बाद है बेटा जी एडवांटेजेस। एडवांटेज की बात कर रहे हैं, क्या क्या एडवांटेज हमने पढ़े थे। अगर हम ऑब्जेक्ट को एडवांटेज नहीं लिख सकते तो बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फायदे, अकाउंटिंग का फायदा क्या है, सबसे पहले तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड निकलता है इससे। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता चल जाता है और हमें डिसीजन लेने में भी सर हेल्प मिलती है। जी सर। तो दो बातें पूछी हुई हैं, कहता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन। ठीक है जी। और असिस्टेंट मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट को हेल्प करता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। जी सर, सारी बातें बेटा वही है, कोई भी चीज नहीं है। लिमिटेशन का मतलब हमने देखा था कमियां, सर कहां कहां कमी हो सकती है। तो बेटा जी कमियां देखो, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग क्या करता, रिकॉर्ड ही नहीं करता। ठीक है जी। और प्राइस लेवल चेंजेस भी हमने देखा था, और विंडो ड्रेसिंग भी आप कर सकते हो उसमें, कि भैया विंडो ड्रेसिंग भी हो सकता है अकाउंटिंग में। अगर आपकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है तो अकाउंटिंग भी आपकी सॉरी, अकाउंटिंग भी आपकी क्या होगी, करेक्ट नहीं होगी। जी सर। उसके बाद बेटा जी अगली बात ये बेटा सारा हम देख चुके हैं, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पहले के 2 पार्ट देख लिए हैं, तभी आपको बेटा ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पहले के वो 2 पार्ट आप देख लीजिए। ठीक है जी। तो बेटा जी ये कहता है 10th क्वेश्चन, नेम एनी 2 एक्सटर्नल, मतलब कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, मतलब अकाउंट्स में हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में इंटरेस्टेड है, कौन से 2 एक्सटर्नल की बात कर रहा है, यानी बाहर वाले। किन से, एक तो क्रेडिटर हो गया, बैंकर हो गया, बैंक, ठीक है, और लेंडर हो गया। तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पर, देखो क्रेडिटर सिर्फ बनी पूछा है तो वही वहां पर दे रखा है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी 11th क्वेश्चन अभी आपने नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है, क्योंकि बेटा अभी मैंने ये कराया नहीं है। एक चैप्टर आएगा लास्ट में सिंगल एंट्री सिस्टम में, वहां इसके बारे में बात करूंगा कि डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है जी, जी सर। फिर बेटा डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूं 12th वाले क्वेश्चन पे। किस पर, 12th वाले क्वेश्चन पे। तो 12th वाला क्वेश्चन क्या था, नेम एक्सटर्नल यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हु टू द फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। भैया किससे क्रेडिट माल खरीदते हो, कौन कौन ये चिंता जताता है, कौन कहता है कि भैया मेरे को मेरा पैसा टाइम पे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सर जिससे हम गुड्स क्रेडिट पर खरीदते हैं, तो वो कौन है, हमारा है बेटा जी क्रेडिटर। ठीक है, सप्लायर ऑफ गुड्स, क्रेडिटर को सप्लायर ऑफ गुड्स भी हम बोलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। ठीक है 13, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे। 13 में कहता है इज द बेसिक ऑब्जेक्ट किसका, बुक कीपिंग टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड और सर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ द, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। द बेसिक ऑब्जेक्ट मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जी सर। उसके बाद कहता है नेम ऑफ द एक्सटर्नल यूजर डायरेक्टली कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल की बात कर रहा है, बताओ। एक तो इसमें वही हो गया क्रेडिटर, एक गवर्नमेंट हो गई जो आपसे टैक्स की उम्मीद करती है, और दूसरा क्या, बैंक। बैंक मतलब आपसे इंटरेस्ट की उम्मीद करता है कि भैया हमें टाइम पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो ये बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक पूरा समझ आया। सर ये तो आपको क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि जैसा कि क्या कहते हैं एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है और वो इसी साल से हुआ है। हो सकता है, लेकिन 12th के लिए तो चेंज हो चुका है, 12th में तो एमसीक्यूज आने ही आने हैं, लेकिन हो सकता है आपके में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो कुछ एमसीक्यूज भी सर डिस्कस कर लीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यू जी कहाँ चले गए आप, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। ये लीजिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले कहता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मेरे को बताइए बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होता है, मेरे को बताइए। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कहता है मीन सेम, क्या बुक कीपिंग और सेम या फिर इंटरचेंजेबली, बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमने बुक कीपिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो बुक कीपिंग को अकाउंटिंग प्रोसेस में से मैंने बीच में से लाइन मार दी थी। क्यों, क्योंकि इतना पोर्शन जो था वो बुक कीपिंग का था, बाकी जो पोर्शन था सर ऐसे ऐसे मत बताइए, हमें क्लियर कट बताइए। मतलब बेटा क्लियर है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक क्या है हमारा बुक कीपिंग,
और उसके बाद का जो समराइज करते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। तो ये आपसे वही पूछ रहा है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या दोनों सेम होते हैं? तो भाई पहला तो मुझे नहीं लगता कि दोनों सेम होते हैं। हाँ, दूसरा में डज नॉट मीन सेम, क्योंकि ये सेम नहीं होते एंड आर नॉट इंटरचेंजेबली। तो साहब इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी भी देख लेते हैं। सी का मतलब मेरे से मतलब क्या है? मीन्स बोथ ए एंड बी, नहीं दोनों भी नहीं हो सकते, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर बेटा होना चाहिए बी, क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबली नहीं होते और सेम भी नहीं होते। फिर कहता है काउंटिंग में इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड बुक कीपिंग या डज नॉट इन बुक कीपिंग? भैया पहले बुक कीपिंग ही होती है, उसके बाद ही अकाउंटिंग होती है। तो इसका मे और मे नॉट नहीं, ये ए पार्ट इसका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए। आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा है। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कह रहा है इनमें से कौन सा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते? सेल ऑफ गुड्स, सर बिजनेस का है, रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर मॉनेटरी में है तो। ये कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरी, आपने सैलरी दी, कर सकते हैं। फिर कहता है क्वालिटी, क्वालिटी याद कीजिए हमने लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में पढ़े थे कि क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर कर देती है अकाउंटिंग। तो बेटा आपसे यही पूछा हुआ है कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आंसर इज सी। ठीक है जी, आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, ये सारा बेटा हमने कर चुके हैं। ठीक है जी, ये हम और आगे चले, ये लीजिए पहले हम इसको रफ कर देते हैं जी बेटा। अब कहता है बुक कीपिंग कंसर्न, किससे कंसर्न करता है? तो पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन। आगे भी पढ़ लेते हैं। डिजाइन फॉर द रिकॉर्डिंग क्लासिफाई, सर यहां तक तो ठीक है। नहीं, समराइजिंग की बात नहीं होती है सर। नहीं, इंटरप्रिटेटिंग, नहीं सर, इंटरप्रिटेटिंग डेटा भी नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दीज तो फिर हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए। आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा है। ठीक है जी, आप उसको इंटरलिंक कर पा रहे हैं। फिर कहता है विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या है? मैं आपको एक बार रिवाइंड करा देता हूं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है, फिर क्लासिफाई होता है, फिर समराइज होता है, फिर आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद क्या करते हैं? कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं आपके ऑप्शन में। तो आपके ऑप्शन है ये। आपसे बेटा जी लास्ट स्टेप पूछा हुआ, लास्ट। तो रिकॉर्डिंग तो सर पहला होता है, प्रिपरेशन ये भी सर बीच में आता है, एनालिसिस सर लास्ट स्टेप है, कम्युनिकेटिंग टू द इंफॉर्मेशन। ठीक है जी सर, हमें क्लियर हो रहा है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये आपको मैं क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो। ठीक है जी, हम नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जी। इसमें आपको बेटा क्या कहता है? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा हाँ जी बेटा, कहता है बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंं। क्या है बेसिक फंक्शन? देखते हैं। ए रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, जी हाँ ये तो होता ही है। क्या इंटरप्रिटेटिव क्या कहता है फाइनेंशियल डाटा? नहीं, बेसिक फंक्शन ये नहीं है। मैनेजमेंट नहीं। रिकॉर्ड बेसिक फंक्शन क्या है? बेसिक काम क्या है? पहला काम क्या है अकाउंटिंग का? तो भैया रिकॉर्डिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन पोस्ट इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम द, ये सर लेजर और जर्नल तो आपने बताया नहीं बेटा। सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है लेजर में, सॉरी लेजर नहीं, सॉरी जर्नल में। सबसे पहले रिकॉर्डिंग आप कहां करते हैं? जर्नल में। या तो जर्नल में करेंगे या सब्सिडरी में करेंगे या फिर जर्नल प्रॉपर में करेंगे। अभी हमें नहीं पता है सब क्या होती है। उसके बाद उसकी पोस्टिंग होती है जिसको हम क्लासीफाई बोलते थे। तो वो कहता है कि कहां से होती है? फ्रॉम, वाउचर से होती है, जर्नल से होती है या फिर बैंक से होती है? तो आंसर इज यस, जर्नल से होती है। ठीक है जी, आई होप आप यहां तक इसको कर पाए। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है और हम ये आगे करते हैं। 1 मिनट जी, 1 मिनट। बताइए जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा जी नहीं है? तो कहता है अभी पढ़ के देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, जी सर ये तो है।
आपसे ये नहीं पूछा हुआ कि कौन सी नहीं है, मैं कहता हूं ये तो होती है। पेड सैलरी वेजेस ये भी होती है, पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, परचेज आर एलसीडी पर्सनल यूज, आपने एलसीडी पर्सनल यूज की साहब, बिजनेस के लिए नहीं है ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। वो बात अलग है, अभी हम देखेंगे कि बिजनेस के पैसे से आपने पर्सनल यूज के लिए करे, लेकिन आपसे ये यहां ये नहीं पूछा, कह रहा है कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आंसर इज यस, ये जो है आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। आई थिंक आप पूरा इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे साथ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, कह रहा है इनमें से कौन सी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखते हैं, परचेज ए एलसीडी पर्सनल यूज, एलसीडी हमने पर्सनल यूज खरीदी है पर्सनल यूज के, और पेइंग अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, भैया बिजनेस अलग होता है और ऑनर उसका अलग होता है। ये जो कह रहा है कि एलसीडी इसने परचेज की है, एलसीडी क्या की है बेटा मेरे, परचेज की है, और वो भी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से। भैया आप पर्सनल बैंक अकाउंट से कुछ भी करो, बिजनेस की ट्रांजैक्शन थोड़े ना, तो आपसे यही पूछ रहा कौन सी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, परचेज मशीनरी जी ये होगी रिकॉर्ड, परचेज ऑफ मशीन फॉर रीसेल ये भी होगी, पेड वेजेस सैलरी ये भी होगी। तो इसका आंसर कह रहा नॉट रिकॉर्डेड, कौन सी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो आंसर इसका होगा ये वाला। हमें ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा जी, यहां पर कंफ्यूज क्या नहीं होना है कि सर आप ये बता रहे हो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और मैं साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूं कि क्यों नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं। फिर उसके बाद कहता है अगली बात, अगली बात, अगली बात, अगली बात, अगली बात, हम इसको ऊपर कर देते हैं, ये रफ भी कर दिया करो सर। फिर कहता है अकाउंटिंग डज नॉट शो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस, इट इज एन, बताइए जी, हमने लिमिटेशन देखी थी, 4 या 5 लिमिटेशन थी, क्या उनमें से कौन सी लिमिटेशन है, कह रहा है ये लिमिटेशन है या एडवांटेज है या दोनों है, दोनों तो सर हो ही नहीं सकते, तो इसका ये है लिमिटेशन। हमने देखा था कि अकाउंटिंग जो है रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बता पाती, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगले पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से बेटा जी कौन इंटरनल यूजर नहीं है, बताइए। इंटरनल कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर ही होते हैं, जो बिजनेस के अंदर, तो मैंने बताया था एक तो ओनर था, एक मैनेजमेंट था और एक एम्प्लॉय था। तो आपसे कह रहा है कौन सा नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर ये होता है, एम्प्लॉय भी होता है, मैनेजर्स भी होते हैं, लेकिन लेंडर सर आपसे नहीं वाला पूछा हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि लेंडर जो इंटरनल नहीं होता एक्सटर्नल होता है वो, ठीक है जी। चलिए जी आगे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, कह रहा है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सर डेफिनेशन में तो हमने सारा पढ़ लिया था, प्रोसेस में ही पढ़ लिया था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, तो यहाँ तो सिंपल सिंपल फंडा लग रहा है। रिकॉर्डिंग नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी पी, ठीक है जी, हाँ सर बात समझ हमें आ रही है। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए, एक मिनट, ये लीजिए। अब ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कह रहा है क्या लिमिटेशन है, मेरे को बताइए लिमिटेशन क्या। अकाउंटिंग लिमिटेशन हमने 4 या 5 पढ़ी थी, तो हम देखते हैं असिस्टेंट और टू मैनेजमेंट, ये तो सर लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा एडवांटेज था, एक मिनट जी, ये तो हमारा एडवांटेज था। रिप्लेस मेमोरी ये भी हमारा एडवांटेज था, एविडेंस इन कोर्ट ये भी हमारा एडवांटेज था, लेकिन अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, एक मिनट, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, तो आई थिंक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो वो आंसर इसका हो जाएगा ये, ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिटरमाइंड बाय द, किसके द्वारा, हमने ब्रांच पढ़ी थी 3, क्या क्या पढ़ी थी, ब्रांच पढ़ी थी, एक तो हमने फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ी थी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, दूसरा हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी थी जिसमें हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तीसरा हमने पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंट में हमने बताया था कि भाई डिसीजन लेते हैं, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, वो फंड से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिटरमाइन द, यहाँ सर इसमें नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, ये होता है इसमें, ठीक है जी। आई होप आप यहां तक इसको समझ पाए, ठीक है जी।
आप बेटा इसको अच्छे से कीजिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछेगा। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।